गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में रियॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने जो है रियॉर्डिंग को जो है पूरा कंप्लीट जो है बताया था। वह समझने के बाद, उस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको जरूर कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा और आगामी एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वह बोर्ड के ही जो है क्वेश्चन को लेकर के मैं आया। इसको मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आप इसको जो है सावधानी पूर्वक जो है इसको देखें और इससे जो है प्रॉफिट को आप जो है गेन करें। तो आज हम यह बताने जा रहे हैं कि रियॉर्डिंग के जो है सारे स्टेप्स को मैंने आपको बताया था। आज ये एग्जाम्पल लेकर आया हूं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आप थोड़ा सा अपना दिमाग जो है सेंटेंसों के ऊपर भी ले जाएंगे। जैसे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस तरह के वाक्य भी आ सकते हैं। अब जो है इधर जो है एग्जाम में जो है एग्जामिनर जो और जो है ऑब्जेक्टिकल टाइप जो 20 नंबर्स के यूपी बोर्ड हाई स्कूल में जो है आ रहे हैं, उसमें जो क्या कर रहा है, ये रियॉर्डिंग का ये जो है क्वेश्चन जो है डाल देगा और इसका आंसर जो है 4 पार्ट में करके डाल देगा। उसमें से कौन सा जो है सही है उस पर आपको टिक लगाना है और जो है वो MR सीट में जो है आपको जो है काला करना है। तो यह सेट अगर आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप हमेशा के लिए आपको रियॉर्डिंग के प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये सेंटेंसों को भी आप देखें। इसको देखने के बाद आप यह देखें कि जो है यह किस प्रकार का सेंटेंस बनने जा रहा है, इसमें क्या है। जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो इसको आप देखिएगा और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको जो है जरूर लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अपने जो है मित्रों को, अन्य जो है अपने जो है रिलेटिव्स को आप जरूर इसको शेयर करें, जिससे जो है मुझे जो है इससे जो है प्रॉफिट हो कि मेरे लोग जो है इसको देख रहे हैं और इससे जो है शेयर कर रहे हैं और जो है व्यूज मेरे आ रहे हैं, तो मुझे और हौसला होगा कि मैं और जो है मन से जो है पढ़ाऊंगा। और जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को आप जो है न समझ में आए तो हमें कमेंट करिए, मैं उस पर फिर बनाऊंगा। और ये आप देखेंगे कि मेरी एक इच्छा होती है कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं रियॉर्डिंग पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जिस तरह से नैरेशन मैंने पढ़ाया नैरेशन पे लाया, वॉइस पढ़ाया वॉइस पे लाया, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो उससे आपको सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए यहां देखिए, आप यहां देखें दिया हुआ है एल्डर्स बी ग्रेट शुड फॉर हैव रेस्पेक्ट आवर। ठीक है, यह देखने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि यह वाक्य जो क्या असर्टिव है। क्यों असर्टिव है कि यहां क्या फुल स्टॉप है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं। जैसे यहां पर क्वेश्चन मार्क है तुरंत हम समझ गए कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइडिया आ गई। तो जब असर्टिव सेंटेंस होगा, एक और आइडिया मैं आपको देना चाहता हूं। कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, तो यहां आप देखेंगे एक जगह ये इधर सब्जेक्ट होता है और इधर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यह तो आइडिया असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और एट लास्ट में क्या होगा, वह जो ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर। अब आपको जानने की जरूरत है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों ऐसे जो है वर्ड होते हैं जो हमेशा या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। क्या समझे आप, नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट। अगर नाउन होगा तो आप नाउन समझते ही, अगर प्रोनाउन होगा तो वह प्रोनाउन जो है किस केस में होगा, वह नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे आई होगा, वी होगा। ठीक है, यह होगा। अगर पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस में प्रोनाउन है तो उसके साथ जो है नाउन, क्योंकि पॉजेसिव केस में जो है जैसे माई, योर, हीज, हर, इसके साथ जो है हमेशा नाउन आएंगे।
तो नाउन आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी होंगे तो वह भी जो है या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो आप जो है ये सेटिंग आप समझे कि आप लास्ट में अधिकांश क्या समझे, स्टार्टिंग में जो है सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। ये आइडिया भी आपको होनी चाहिए। असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद मेन वर्ब होता है तो लिखते हैं। उसके बाद से जो है हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट में मैंने बताया रिगार्डिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो भी होते हैं, कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इससे भी आप आइडिया लेंगे। तो आइए हम देखते हैं, यहां देखेंगे एल्डर्स वी ग्रेट, देखें आप। तो यहां आप देखेंगे कि सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट इसमें देखेंगे कहां क्या है। तो देखेंगे हम क्या, इसमें हम देख रहे हैं वी, आप देख रहे हैं यहाँ वी क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि बीच में कहीं जो है क्या होगा, या एट लास्ट में भी जो है ऑब्जेक्ट लिखा हूं तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी मी होगा या अस होगा, देम होगा, हर होगा, लेकिन जो है वी, यू, दे, ही, सी, इट नहीं होगा। तो हम समझ गए कि यह सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। क्लियर हो गई बात, वी। अब मैंने सब्जेक्ट लिख दिया वी, प्रोनाउन अगर जो क्या हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, सी हो गया, इट हो गया, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है यहां देखेंगे, यहां शुड हो गया मॉडल वर्ब, शुड के साथ हैव आता है तो हो गया क्या, शुड हैव। क्लियर हो गई बात। अब जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब की बात करेंगे, फिर मेन वर्ब हम देखेंगे क्या है, देखेंगे यहां मेन वर्ब हमारा रेस्पेक्ट है, तो मैंने क्या लिखा है, रेस्पेक्ट। क्लियर, रेस्पेक्ट हो गया। अब यहां देखेंगे आवर, मैंने बोला कि आवर ये पॉजिटिव केस है, इसके साथ हमेशा नाउन आएगा, क्या होगा यहां आवर, नाउन क्या है, एल्डर्स। ठीक, तो कुछ मेरा आइडिया आपको समझ में आया, क्या समझ में आया, मैंने बोला सब्जेक्टिव केस यहां वी मिला है आपको, आपने शुड हैव लिखा, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, मेन वर्ब देखेंगे आप, रेस्पेक्ट हो गया। अब आवर एल्डर्स, मैंने कहा पॉजिटिव केस अकेले नहीं आता, किसी नाउन को लेके आता है, तो नाउन हमारा क्या है, एल्डर्स हो गया। एक चीज और मैंने बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो यहां हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये प्रोनाउन लेके आया है तो आवर लेके आया है। क्लियर हो गई बात, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कभी कभी इस तरह से करके एग्जाम में दे देगा, और जो है इसको जो इसी तरह से सॉल्व करके कुछ इधर उधर चेंज करके चार जो है ऑप्शन दे देगा, तो आप इसको आप सेट करके तुरंत आप जान जाएंगे मेरा कौन सा ऑप्शन है, उस पर टिक लगाएंगे और जो उस पर कलर करेंगे। क्लियर। और अधिकांश ऐसे भी आता है, ऐसे भी देख रहे हैं आप, शी लॉट अ मनी ऑफ बरोड हैज देम फ्रॉम। ठीक, इसमें भी हम देख रहे हैं कि यह क्या है, फुल स्टॉप है, यानी ये भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर हो गई बात। फिर वही आइडिया आप फॉलो करें। चलिए, हाँ कुछ छूटा है, वी शुड हैव रेस्पेक्ट आवर, अच्छा, ग्रेट एल्डर्स। देखेंगे हम क्या क्वेश्चन सही है। हाँ, क्या कह रहे हो, अच्छा, ओ देखिए ये फॉल्ट आ गया, क्या फॉल्ट आ गया, देखिए फार छूट गया और क्या हो गया, ग्रेट छूट गया। ये ग्रेट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ये फार क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब देखेंगे वी शुड हैव, अब रेस्पेक्ट जो होता है, रेस्पेक्ट के बिफोर क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो वी शुड हैव ग्रेट, क्या हो जाएगा यहां, ग्रेट रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट किसको होना चाहिए, फॉर आवर एल्डर्स, तो यह क्या हो जाएगा, फॉर। क्लियर। अब यह हुआ वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, हमारे पास बड़ों के लिए जो है
क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। क्लियर। आइए यहां पर शी लाट, यहां आपने देखा ये। अब इसको आप देखेंगे कि हम कैसे इसको करें। तो ये भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है ये, असर्टिव सेंटेंस। फिर वही आइडिया आप लाएंगे तो यहां देखेंगे सी है, तो यहां आप लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे, सी। यह सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस है। अब उसके बाद से जो हमको क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो आप देखेंगे जब आपको जो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड दिखाई दे दे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक है, मेन वर्ब। तो यहां हो जाएगा सी हैज borrowed, सी हैज borrowed। ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, यहां दिया लाट ऑफ, तो अलॉट ऑफ होता है। ये क्या होता है, अलॉट ऑफ मीन्स अत्यधिक, मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, सी हैज borrowed अलॉट ऑफ, क्या है, एडजेक्टिव, अलॉट ऑफ। ठीक है, क्या, मनी, अलॉट ऑफ मनी। अब देखेंगे यहां फ्रॉम, फ्रॉम देम, फ्रॉम देम। तो देखिए यहां आपका प्रोनाउन आया, ऑब्जेक्टिव केस आया। यहां आप देखेंगे सी क्या आया, सब्जेक्टिव केस आया। यहां हेल्पिंग वर्ब हैज आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, एडजेक्टिव अलॉट ऑफ हो गया, अत्यधिक जो है मनी जो है नाउन हो गया, फ्रॉम देम। क्लियर। नेक्स्ट टाइम क्रो, तो इस तरह से बना हुआ है, आपको मिलेगा उसमें। ऐसे भी दे सकता है, बना हुआ दे देगा, उसमें आप टिक लगाना है, हो जाएगा। चलिए यहां देखेंगे, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द वर्ड, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, इसमें भी वही आइडिया लगाएंगे। ठीक है, यहां देखेंगे नाउन, इसमें देखेंगे नाउन या प्रोनाउन देखेंगे, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस हो तो उसके साथ नाउन होना चाहिए। पॉजेसिव केस तो इसमें है नहीं, पॉजेसिव को समझ ही रहे होंगे, माई, हीज, हर, देयर, क्लियर, योर, इस तरह से। ये है नहीं तो इसमें नाउन तो हमको दिख रहा है, क्रो भी दिख रहा है और बर्ड भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहां द क्रो हो जाएगा, द क्रो। क्लियर, द क्रो। अब एक चीज देखेंगे, जब इस तरह से स्लेश करके ये दिया हुआ है तो आप समझेंगे यह नहीं कि ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, नहीं, ये तीनों एक साथ रहेगा, ये चीज भी आप ध्यान देंगे। तो द क्रो हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद से देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब कब रहेगा, जब मेन वर्ब रहेगा तब हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। जब मेन वर्ब नहीं रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वह मेन वर्ब का ही काम करता है। तो द क्रो इज अ वेरी। अब यहां देखेंगे हम लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए या प्रोनाउन आना चाहिए। तो नाउन हमारा क्या है, बर्ड है, और ये बर्ड का जो है, वर्ड को क्वालिफाई क्या कर रहा है, क्लेवर यानी एडजेक्टिव। तो क्लेवर बर्ड। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, यानी कौवा बहुत ही चतुर पक्षी होता है। इस तरह से इस पे आप क्लियर करेंगे और जो उस पे काला करेंगे। अब देखिए, संडे ऑन ही इज चर्च टू गोज। क्लियर, तो इसको आप फिर समझ जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस है ये। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस जब किसी वाक्य में जो है, इसमें देखेंगे यदि जो है किसी जो है वाक्य में जो है अगर कोई वर्ड दिया हो, मेन वर्ब दिया हो और उसमें यस या यस लगा हो तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। यहां गोज आपको दिखाई दिया, आपको क्लियर हो जाना चाहिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्लियर। आइए यहां, अब यहां देखेंगे हम देखेंगे सब्जेक्टिव, ही हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं, मिला कि नहीं, ही। अब सिंगुलर नंबर सब है, गोज, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, यहां मेन वर्ब है गोज।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है यस या ईएस लगाते हैं। तो यस या ईएस लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है तो गोज हो गया। ही गोज टू चर्च। He goes to church. He goes to each. अब या each आप देखेंगे, he goes to each church. He goes to each church on Sunday. क्लियर? अब देखिए संडे आपका नाउन है, आ गया लास्ट में, आपका ही जो है हो गया। यहां आप देखेंगे ही के बाद गोज, ही गोज टू ईच चर्च, यानी प्रत्येक जो है चर्च पे जाता है ऑन संडे। इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू। अब आप देखेंगे कि यहां जो है क्वेश्चन मार्क भी है और यहां नॉट भी आया है, तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नॉट का मतलब क्या हो गया निगेटिव, यानी क्या हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी यह क्या होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो यहां देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव जब क्वेश्चन मार्क आ जाए तो फिर हमें आइडिया लगाना चाहिए कि यह WH टाइप है या यस नो टाइप है। अगर WH टाइप होगा तो WH टाइप यानी व्हाट व्हेन हाउ वेयर विच होना चाहिए कोई, तो है नहीं, तो हम समझ गए कि ये क्या होगा, ये जो है यस नो टाइप है। यस नो टाइप होने पे होता क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले ही हम क्या कर देते हैं लिख देते हैं। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब कुछ दिखाई दे रहा है डू, तो यहां हो गया डू। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब डू के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट आपको बता ही चुके हैं क्या होता है। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट, देखेंगे दिज बॉयज, क्या होगा दिज बॉयज। क्लियर? डू दिज बॉयज। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है। क्या होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट। अगर WH रहता तो WH व्हाट व्हेन हाउ लिखते, उसके बाद से डू डज लिखते, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते, उसके बाद नॉट लिखते। अगर जो यस नो टाइप है तो जो है डू लिखा मैंने, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद से नॉट आना ही आना है। क्लियर? डू दिज बॉयज नॉट। अब वर्ब आएगा तो वर्ब क्या है प्ले। डू दिज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये 5 हुए, 5 और है। इसको आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से देखिए। इसको आप जो है स्क्रॉल मत करिए, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये साधारण चीज मैं नहीं बता रहा हूं, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मोस्ट। फिर ये भी हमको समझ में आ गया फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है। तो हम यहां सब्जेक्ट खोजेंगे, देखेंगे हमारा आ गया वी। ठीक है, वी मैंने देखा। अब उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, मस्ट आ गया, वी मस्ट। क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद से हम वर्ब खोजेंगे, तो वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे। ठीक है, द रूल्स ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ द रोड। क्लियर? यहां मेरा सब्जेक्ट बी आया, नॉमिनेटिव केस, यहां रोड आ गया नाउन। तो ये दो आइडिया हमको मिल गया, और उसके बाद से वर्ब आता ही है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट रेनिंग इट बी नाइट हैज सिंस। फिर यहां देखेंगे हम सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है इट। क्या दिखाई दे रहा है? इट। क्या है इट? यह जो है प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो यह क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है,
तो यहां आप लिखेंगे आप इट, इट। अब इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हम हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, हमारा यह हैज हो गया, हैज, या हैज के साथ बीन लगता है, हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग। देखेंगे जब हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और उसी वाक्य में जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्लियर? तो इट हैज बीन अब रेनिंग हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। क्लियर? यहां नाइट हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, इट हमारा प्रोनाउन हो गया। तो आप देखेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है सब्जेक्ट के बाद जो है हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में शैल हैव बीन, विल हैव बीन। क्लियर? और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है? निश्चित समय के लिए जो है हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार लगा करके टाइम हम लिख देते हैं। वही चीज हुआ है यहां, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आवर रेस्पेक्ट फॉर। तो यहां फिर हम देखेंगे वी, वी हमारा हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड हैव। इसी तरह का एक सेंटेंस आ चुका है, वी शुड हैव। ठीक है? अब यहां हम क्या करेंगे, ग्रेट रेस्पेक्ट, ग्रेट रेस्पेक्ट वर्ब लिखेंगे, वर्ब तो एडवर्ब हो जाएगा, वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर our parents, our parents। क्लियर? तो आप देखेंगे यहां वही चीज आया यहां पर भी। ठीक है? शुड हैव आया, ग्रेट आया, रेस्पेक्ट आया, प्रीपोजिशन आया। क्लियर? बिहेवियर गॉट आई हिज एट एंग्री, इसमें हम देखेंगे तो हमारा यह सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, आई बन जाएगा। आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तब समझ जाएंगे मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब हमारा क्या है, गाट है। यह गेट का सेकंड फॉर्म गाट है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट हमको क्लियर हो गया। तो आई गाट, आई गाट। अब यहां एंग्री दिया हुआ है, बिहेवियर दिया हुआ है, हिज दिया हुआ है। तो हिज हमारा क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन लास्ट में जाएगा। ठीक है? और मैंने बताया था पॉजेसिव केस होगा तो कोई नाउन को लेके जाएगा साथ में, जैसे यहां अभी देखेंगे आवर पेरेंट साथ में लिया कि नहीं लिया, यहां प्रोनाउन लिया। ठीक उसी प्रकार से जो हम इसमें देखेंगे तो ही जाएगा। ठीक है? आई गॉट एंग्री, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। व्हाई यू डू कम टाइमली नॉट क्वेश्चन मार्क, यहां मैंने देखा क्वेश्चन मार्क आया, इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया, नॉट आया इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ठीक है? डब्ल्यू एच आया, समझ गए, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है ये। तो यहां लिखा मैंने वाई, वाई के बाद यानी डब्ल्यू एच के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से क्या, डू। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, व्हाई डू यू। अब नॉट आया तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, तो नॉट यहां है। अब वर्ब लिखते हैं उसके बाद कम। ठीक है? टाइमली का टाइमली क्वेश्चन मार्क, व्हाई डू यू नॉट कम टाइमली। तो इस तरह से जो है ये
रीआर्टिंग का मैंने जो है प्रैक्टिस सेट करवाया। अगर इसके बावजूद भी आपको जो है कोई रीआर्टिंग का क्वेश्चन जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप जो है बेहिचक आप जो है कमेंट करिए, मैं इस पे फिर वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो मात्र जो है हाई स्कूल बच्चों के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। बहुत सारे कंपटीशन में जो है ये आ रहे हैं और यह जो है ट्रांसलेशन में भी जो है इसकी जरूरत पड़ रही है। तो इसमें जो है आप जो है इसको छोटा ना समझें, यह बहुत बड़ी चीज है। और इसके बाद मैं जो है फिर जो है नए टॉपिक्स को लेकर के आऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।